आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बेस्ट बिजनेस आइडिया जो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, मशीन आपको कहाँ से परचेज करनी है, कैसी मशीन आपको लेनी है या कैसे आपको मैन्युफैक्चर करना है और कम से कम प्राइस में आप अपने मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को कैसे तैयार कर सकते हो, इनकी पूरी बात आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरी देखिए। आप आधी अधूरी वीडियो देखते हो और फिर मुझे बताते हो कि आपने प्राइस नहीं बताई है, आपने मार्केट नहीं बताई है। मैं अपने वीडियो में सारी बातें बताता हूं, आप वीडियो को पूरा का पूरा देखें। इस बिजनेस में बहुत ही बड़ी बड़ी ब्रांड आपके सामने हैं, मगर फिर भी आपको अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है और आपको मार्केट में कैसे टिके रहना है, आपको कैसे मार्केटिंग करना है, इनकी भी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं परखा। तो चलिए बिजनेस सीख लेते हैं। मित्रों, मैं आज आपको बताने वाला हूं मसाला बिजनेस के बारे में। हर घर में मसाला यूज होता है और पूरे साल भारत में मसाला बिजनेस चलता है, तो इसलिए बहुत लोग मसाला बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं और आपके कई मुझे कमेंट आए हैं कि सर मसाला बिजनेस के बारे में एक वीडियो ज़रूर बनाइए। तो आज मैं आपके सामने मसाला बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी के साथ वीडियो लेके आया हूँ। मित्रों, ये बिजनेस आपको दिखता है बहुत ही आसान बिजनेस है, ज़्यादा प्रॉफिट वाला है, कोई भी बंदा आसानी से कर सकता है, मगर जितना आसानी से दिखता है ये बिजनेस उतना ही रिस्क से भरा हुआ है। पहली बात तो ये है कि इसमें बहुत ही बड़ी ब्रांडें आपके सामने हैं, आपको उनका सामना करना होगा। मसाले में ज़्यादातर जीरा, धनिया, हल्दी और लाल मिर्च हम मसाले बिजनेस में लेते हैं। जीरे पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जिसमें सप्लायर के साथ मैंने पूरी डिटेल बताई है। धनिया, हल्दी और लाल मिर्च पर मैं आने वाले दिनों में एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं। इसमें मैं आपको बता दूंगा प्राइस और कहां से खरीदना, वो सब। इस वीडियो में मैं आपसे ये बात नहीं करूंगा, अगर करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। तो चलिए हम सीधा मसाला पर चलते हैं। इस बिजनेस में आपको एक बात का यह ध्यान रखना है कि ये बिजनेस आपको सर्दियों के दिनों में ही स्टार्ट करना है, यानी कि अब इनको स्टार्ट करने का बहुत ही अच्छा समय है। बारिश के दिनों में ये बिजनेस आप स्टार्ट न करें। अब देखिए, मसाला बिजनेस को स्टार्ट करने में आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको जो मैंने रॉ मटेरियल बताया, जैसे कि जीरा है, हल्दी है, धनिया है, वो सब आपको मार्केट में से खरीदना है और अपने यहाँ उसको पिलवाइजर मशीन लाना है, इसमें आपको पिसाई करनी है। अब ये जब पिसाई करोगे तो उसके लिए आपको एक छोटा सा मशीन खरीदना होगा। जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो जाहिर है कि आप छोटे से इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट करना चाहोगे, तो आपको एक छोटा सा मशीन खरीदना है और इन छोटे से मशीन से आपको इनको स्टार्ट करना है। ये जो छोटी मशीन है 50,000 60,000 से लेकर 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख के आसपास मार्केट में मिलती हैं। मगर जब आप छोटी मशीन से स्टार्ट करने जा रहे हो तो इनमें से कुछ दिक्कतें आती हैं जो पहले क्लियर कर लेनी चाहिए। इसमें सबसे पहली दिक्कत तो ये आती है कि ये जो छोटी मशीन है, इसमें अगर आप मसाला की पिसाई करोगे तो जो मसाला है वो गर्म हो जाता है और अगर मसाला गर्म हो गया तो आपको बेचने में बहुत ही दिक्कत होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मशीन में मसाला गर्म नहीं होना चाहिए। देखिए, यूट्यूब में और जो कंपनी जो मसाला मशीन बनाती है इस टाइप का, वो आपको डेमो बताएगी और 500 ग्राम किलो उसमें वो पिसाई करेंगे और आपको दिखाएंगे कि देखो अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। मगर क्या होता है कि थोड़े में और लंबे में ज़्यादा फर्क पड़ता है। टेस्ट के लिए तो कुछ भी बात अच्छी से हो सकती है, मगर जब आप सुबह से शाम तक मशीन को चलाओगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें वाकई में मसाला गर्म होता है या नहीं होता है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप रॉ मटेरियल खरीदें, यानी कि जीरा हो, धनिया हो, हल्दी हो, वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए, यानी कि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कम से कम मॉइस्चर होना चाहिए। अगर मॉइस्चर होगा तो ये मशीन में चिपक जाएगा और आपके लिए उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी और मशीन भी ठीक से काम नहीं करेंगी। तो आपको इसमें इस बात का भी ध्यान रखना है। तो छोटे मशीनों में 5% के आसपास तो मसाले आपके ख़राब हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये सब देखने के बाद जब आप मसाला बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको अपना खुद का कोई भी मशीन परचेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो मशीन परचेज करोगे तो मशीन की कॉस्ट आपको देनी होगी
और मशीन आपको पता है, जब भी हम कोई भी मशीन खरीदने जाते हैं तब आसानी से मिल जाते हैं, मगर जब उसी मशीन को हम 2 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद जब बेचने के लिए जाते हैं तो उसकी कुछ कीमत नहीं आती है। तो पहले आपको क्या करना है कि आपको मशीन डायरेक्ट नहीं खरीदनी है। देखिए, बिजनेस को प्रॉपर तरीके से करना है, मसाला बिजनेस को इस टाइप से करना है कि ताकि आपको इसमें कोई घाटा ना हो। सबसे पहले आप क्या करो कि मान लीजिए अगर आप जीरा खरीद रहे हो या धनिया खरीद रहे हो तो आप पहले पूरा बेचो। यानी कि आपने जीरा खरीदा, उस जीरे को अपनी बैग में अपनी ब्रांड के नाम से पैक करो और सीधा मार्केट में बेचो, डायरेक्ट बेचो। यानी कि इसमें कोई पिसाई वगैरह कुछ भी मत करो। या ऐसा भी हो सकता है कि आप जो दूसरी पार्टी उनके पास से तैयार जीरा लाओ उनकी ब्रांड से और वो बेचो, उसके डिस्ट्रीब्यूटर लो या डीलरशिप लो, उस टाइप से बेचना स्टार्ट करो। तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले आप मार्केट में जाओ। मार्केट में आप जाओगे, तैयार जीरा बेचोगे, फिर उस व्यापारी से आपका संपर्क बनेगा, कॉन्टैक्ट बनेगा, आप फिर उससे बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो मसाला बिजनेस है किस टाइप का बिजनेस है, इसमें कौन कौन बड़ी ब्रांड काम कर रही हैं, क्या प्राइस से बिक रहा है, क्या इसका होलसेल रेट है, कितना रेट से बिक रहा है, कितना इसमें प्रॉफिट हो, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो स्टार्टिंग में आप पूरा मसाला बेचो। यानी कि मान लीजिए अगर आप जीरा से स्टार्ट करो या धनिया से स्टार्ट करो तो पूरा बेचो। हल्दी भी पूरी बेच सकते हो, मिर्च भी आप पूरी की पूरी बेच सकते हो। तो पहले पूरा बेचो और स्टार्ट करो। और स्टार्ट करने के कुछ महीनों बाद, 2 महीनों 3 महीनों बाद, जब अब मार्केट में पता चले कि भी मार्केट में जो पिसे हुए मसाले जो बिक रहे हैं वो क्या रेट में बिक रहे हैं और किस टाइप से बिक रहे हैं, फिर जब आप व्यापारी के साथ कांटेक्ट बनेंगे तो वही व्यापारी को आप जब मसाला बनाओगे और लेके जाओगे तो वो ज़रूर खरीदेंगे। डायरेक्ट आप मार्केट में सीधा बेचने के लिए जाओगे तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत होगी, मगर फिर भी उसको कैसे बेचना है वो मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अब अगर आपको ये होता होगा कि मैं मसाला बिजनेस करना चाहता हूँ मगर मुझे अपना मशीन न खरीदना हो पिलाई के लिए, तो मैं उसकी पिसाई कैसे करवाऊँ। देखिए, हर स्टेट में, हर बड़ी बड़ी सिटी में बहुत ही बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं जो सिर्फ पिसाई का काम करते हैं और कुछ भी नहीं। इन लोगों के पास बहुत ही बड़ी मशीनें होती हैं, तो इसकी वजह से उसमें मसाले गर्म भी नहीं होते और ज़्यादा ख़राब भी नहीं होते हैं। तो आप ये काम कर सकते हो। मान लीजिए आपने पूरा रॉ मटेरियल खरीद दिया और जो बड़े बड़े प्लांट है वहाँ से आके आप रेंट पर अपने मसाले को पिसाई करवा सकते हो। ये होता है और बहुत लोग ऐसा करवाते हैं और अभी चल भी रहा है। इसमें आपको 5 रुपये 6 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको देना होगा। मान लीजिए आपने 1 क्विंटल मसाला मंगवाया तो आपको 500-600 रुपया होगा, मगर 500-600 रुपये में आपका मशीन, आपका जो मसाला है वो पिसाई करके तैयार हो जाएगा। तो आपको मशीन खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप रॉ मटेरियल मंगवाओ, कहीं से भी मंगवाओ, आपको डायरेक्ट उस फैक्ट्री में उतरवाना है जहां आप पिसाई करवाने चाहते हो। मान लीजिए जो बड़ी प्लांट है जो पिसाई, वो बोलेगा कि मैं आपको पिसाई करके दूंगा, तो आपको माल, रॉ मटेरियल आपको सीधा वहां पहुंचाना है, वहां से पिसाई करवानी है और पिसाई करवाने के बाद वो लेके आपको अपने घर पर आना है और अपने घर में अपने ब्रांड में उसको पैक करना है, फिर मार्केट में बेचना है। तो इस बिजनेस को आपको इस तरह से करना है। अगर इस तरह से करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको नुकसान बहुत ही कम होगा या कोई नुकसान नहीं होगा। अगर मशीन की बात करें तो यहाँ आपको कौन सा मशीन लेना है, तो यहाँ आपको सिर्फ पैकिंग मशीन लेना है। जो इस टाइप का मशीन जो आपको दिख रहा है, ऐसे मशीन आपको मार्केट में 60,000 70,000 रुपये में आराम से मिल जाएंगे। आप पहले उस कंपनी की विजिट करो, वहाँ से मशीन देखो, उसका डेमो देखो और बिल्कुल सही तरह से जानकारी लो, फिर बाद में मशीन को परचेज करो। और यहाँ क्या होगा कि यहाँ आपको एक मशीन खरीदनी होगी, 100-60-70,000 के आसपास आएगी। और दूसरा, आप जो अपने ब्रांड के नाम से जो मसाला बनवा रहे हो उसका जो पैकिंग है, उसका जो प्लास्टिक है, वो उसकी बैग है, वो आपको खरीदनी होगी। यहाँ छोटी छोटी बैग इसमें नहीं लगेगी, यहाँ पूरा रोल लगेगा और जो पूरे रोल से ये मशीन में पैक होता जाएगा और आगे चलता जाएगा। तो इस टाइप से पूरे रोल जो हैं वो भी आपको छपवाने होंगे और वो आपको ऑफसेट वालों के पास आप जाओगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। या कई कंपनी इस टाइप को आपको मटेरियल छपवा के या प्रिंटिंग करके तैयार करके आपको दे देंगे, वो आपको मशीन में लगवा देने हैं और इस टाइप से आपका पैकिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने मसाला तैयार कर दिया और जब आप बेचने के लिए जाओगे तो भी आपके सामने एक बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। वो ये है कि मान लीजिए आपने जीरा है की अगर हम बात करें तो जीरा अभी 180 रुपये के आसपास पर केजी आपको मिलेगा। 180 रुपये पर केजी आपने जीरा लिया, उसको पिसवाया, तो आप कम से कम 200 रुपये में तो बिकोगे ही बिकोगे, इससे कम तो आप होलसेल में नहीं बेच सकते।
और जब आप मार्केट में बेचने के लिए जाओगे तो जो दूसरी पार्टियां हैं वो 150 रुपये में, 140 रुपये में जीरे का जो पिसा हुआ जीरा है वो बेच रही हैं। तो यानी कि आपको लगेगा कि ये कैसे हो रहा है, ये हो सकता है, आप भी कर सकते हो। क्या कि क्योंकि मसाला में लोग बहुत ही मिलावट करते हैं। जब मसाला की हम पिसाई कर लेते हैं तो उसके बाद में हमें पता नहीं चलता है कि इसमें मिलावट की गई है या नहीं की गई है। तो आपको कम से कम प्राइस में रॉ मटेरियल खरीदना है। अब रॉ मटेरियल को आपको कम प्राइस में कैसे खरीदना है? देखिए, ज़्यादातर लोग इसमें मिलावट करते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि आपको मिलावट करनी है, आपको कोई भी मिलावट नहीं करनी है, फिर भी अपनी प्राइस को कम कैसे रखना है। देखिए, अगर हम जीरा की बात करें तो ये जीरा आपको 170-180 रुपये पर केजी मिलेगा। तो इसमें क्या होता कि ये जो 180 वाला जीरा है वो बड़े बड़े दाने होंगे, एकदम बिल्कुल क्लीन और साफ होगा। इसमें आप क्लीन और साफ जीरा खरीद सकते हो, मगर दाने बहुत छोटे खरीदोगे तो ये आपको 120-130 में भी मिल जाएगा। तो इस टाइप का जीरा आपको खरीदना है जो बहुत ही, जिसके दाने बहुत कम छोटे हो। किसी भी प्रोडक्ट में छोटे दाने की प्राइस कम होती है, बड़े दाने की प्राइस ज़्यादा होती है। तो हल्दी में भी आप ऐसा कर सकते हो। मार्केट में बड़ी बड़ी हल्दी आती हैं, अगर बड़ी हल्दी खरीदोगे तो आपको महंगी पड़ेगी। अगर वही हल्दी, अगर उसका कट पीस हैं या छोटे छोटे टुकड़े हैं, अगर वो आपको खरीदोगे तो वह बहुत ही आपको कम रेट में मिलेंगे। तो आपको इस टाइप से रॉ मटेरियल खरीदना है जो बहुत बड़े बड़े ना हो मगर बहुत छोटे छोटे हो, तो ये बहुत कम प्राइस में आपको मिलेंगे। बात सेम है, प्रोडक्ट वही हैं, क्वालिटी वही है, और आपका मसाला भी बढ़िया तैयार होगा और प्राइस भी बहुत कम होगी। बाकी कई बार लोग हल्दी में चावल का कनक मिलाते हैं और मिर्च में तो लोग ईंट भी मिलाते हैं, जो हमें घर बनाने के काम में आते हैं, उस ईंट को मिलाते हैं। मैं नहीं कहता हूँ आपको ऐसा कुछ मिलाना है, ये मिलाने से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खतरा होता है, हमें ये नहीं करना है, मगर बहुत ही कम प्राइस आपको करनी है। तो आप इस टाइप से खरीद सकते हो जिसमें प्राइस बहुत कम हो। अब हम GST और फसाई लाइसेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें GST 5% है, और मैं हर वीडियो में कहता हूं, और बहुत आप कमेंट करते हो कि इसमें फसाई लाइसेंस लगेगा या नहीं, GST लेना पड़ेगा या नहीं। GST भी आपको लेना पड़ेगा, खाने की हर चीज़ में आपको फसाई लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, मगर वो सब बाद की बातें हैं भाई। अभी जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ आपको कोई ऐसा लाइसेंस वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा स्टार्ट करो। अब हम देख लेते हैं उसकी मार्केटिंग आपको कैसे करनी है। मान लीजिए आपने मसाला तैयार करवा लिया, अब जब आप लेके मार्केट में बेचने के लिए जाओगे तो देखिए, अगर आप सिटी में जाओगे तो वहाँ क्या है कि वो बड़ी बड़ी ब्रांड है, तो बड़ी ब्रांड का दबदबा हमेशा सिटी में रहता है, और सिटी में जो लोग हैं वो ब्रांड के नाम से मसाले खरीदेंगे, वो लोकल मसाले नहीं खरीदेंगे। तो सिटी में बेचना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि आपको गाँव में जाना है। हमारे देश में 5 लाख गाँव हैं। आप कोई भी सिटी में रहते हो, बड़ी सिटी में, छोटी सिटी में, आपके आसपास छोटे छोटे गांव ज़रूर होंगे। तो आपको अपना मसाला लेके 20, 25, 15 किलो लेके पास वाले गांव में चले जाना है, और गांव में जो किराना की छोटी छोटी दुकानें हैं उन दुकानों पर आपको बेचना है। आपको बोलना है कि देखो भैया, मेरी कोई बड़ी ब्रांड तो नहीं है, मगर मेरी क्वालिटी बहुत ही बेहतर है, आप इस प्रोडक्ट को बेचिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको लगे कि इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, तो आप मुझे वापस कर सकते हो। आपको उससे वापस की गारंटी देनी है, तो वो आपका मसाला आपसे ज़रूर खरीदेगा। और आपको स्टार्ट करना है गांव से। जब गांव में आपका बिजनेस अच्छी तरह से चलने लगे, लोग खरीदने लगे, तो फिर आपको धीरे धीरे सिटी में आना है। डायरेक्ट सिटी में नहीं जाना है। अगर आप डायरेक्ट सिटी में जाओगे तो आपको बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल होगा, फिर आप निराश हो जाओगे कि यहाँ तो कोई लेने वाला है नहीं, कोई नहीं लेता है। तो आपको स्टार्ट करना है गांव से। कई मित्र मुझे कमेंट करते हैं और पूछते हैं आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए। तो भैया, मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया है। मैंने एक वीडियो बनाई थी संडे कमेंट की, उसमें मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया है, मगर मोबाइल नंबर पूरे दिन बंद रहेगा। आप शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कॉल कर सकते हो, ये प्रतिदिन चालू रहेगा। अगर मुझे कोई काम होगा या मैं कई काम से कुछ में रहूँगा तो मोबाइल बंद होगा, बाकी शाम 7 से रात 10 बजे तक प्रतिदिन चालू रहेगा। तो उस समय आप प्रयास करो, आपका फ़ोन लग जाएगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि संडे के दिन भी फ़ोन पूरे दिन चालू रहेगा, तो आप संडे को भी पूरे दिन कभी भी कॉल कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई फेक नंबर नहीं है या कोई झूठा नंबर नहीं है। मैं आपको झूठा नंबर भाई क्यों दूंगा, इससे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। बाकी व्हाट्सएप पूरे दिन चालू है, आप कभी भी कर सकते हो।
तो आज के वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।